A very very warm welcome to all of you। आप सभी का मेरे दोस्त दोबारा से स्वागत है। तो हम लोग आपके साथ मेरे दोस्त डिस्कशन कर रहे थे प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर। बड़े अच्छे से हमने लास्ट क्लास में आपके साथ पढ़ाई करी थी गुडविल की, और एक क्वेश्चन भी आपको दिया था घर से करने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो क्वेश्चन जरूर किया होगा। तो आइए हम लोग भी उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और करते हैं। तो देखना मेरे दोस्त, ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। देयर कैपिटल्स आर 4 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है फर्म में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of A, B and C will be 3:1:1। सारे बच्चे थैंक यू बोलेंगे क्वेश्चन को। सारे दोस्त हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो क्वेश्चन को। थैंक यू क्वेश्चन। पूछो क्यों? अरे क्वेश्चन ने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया। ये काम तो निकालना हमारा होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतने क्वेश्चन करे, ये तो हमारा काम होता है पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, लेकिन उसने निकाल के ही दे दिया हमें। तो ये तो इसने हमारे पर बहुत अच्छा काम किया, तो ये तो थैंक यू बनता है इस क्वेश्चन को। तो सारे दोस्तों ने इसको थैंक यू बोला और अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। आगे वो कहता है सी 1 लाख रुपए लेके आया एज इज कैपिटल, लेकिन हमें भी पता है वो केवल कैपिटल नहीं लाया होगा, वो क्या और लाया होगा। सारे दोस्त मुझे बताओ, किसी और को मत बताना, चुपके से मुझे कान में बता दो क्या लाया होगा। सारे दोस्त बताओ क्या लाया होगा। तो सबने सही आंसर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नालायक कौन था? इसका मैसेज जरा ऊपर चला गया। कह रहा अपने साथ प्यार लेके आया है। वाह भाई वाह, ये तुम्हारी प्यार की क्लासेस चल रही है कि यहाँ पे मुंशीगिरी सीख रहे हो मेरे से तुम अकाउंटिंग सीख रहे हो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया होगा, ना कि प्यार लेके आया होगा। प्यार लेके आया होगा, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। 21,000 रुपए एज हिज शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। वो गुडविल लेके आया है। अच्छा, ये गुडविल किस में बटेगी? ये जो 21,000 रुपए वो लेके आया है, ये किसके लिए लेके आया है? तो सब कह रहे हैं ये लेके आया है जो पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, पुराने पार्टनरों ने मेहनत करी है, उनकी खून पसीने के बदले आज उनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगी। वाह भाई वाह। वो कहते हैं ना, एक बात याद रखना मेरे दोस्त, ये जो आपकी जिंदगी है अभी इस टाइम, ये कुछ 4-5 साल आप अगर जम के इन किताबों का बोझ उठा लोगे तो ये किताबें आपका बोझ उठाएंगी पूरी आपकी आने वाली ज़िंदगी। ये बात एक मेरे सर ने कही थी जब मैं पढ़ा करता था, तो उन्होंने मुझे कही थी, तो मुझे याद है बात। तो ये बात मैंने आपके साथ भी शेयर करी। काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, और जब भी मैं मोटिवेट नहीं होता तो इस बात को मैं कहता हूँ तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ पूरी अपनी तरह, और एकदम शक्तिशाली बन के आपके साथ काम करने लगता हूँ। तो 21,000 रुपये क्या हुआ? ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, ठीक है। 21,000 एज हिज शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। उसने कहा जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ और कैपिटल अकाउंट में भी दिखा दो। लो, कैपिटल अकाउंट तो कल ही सीख लिया था, इसकी ऐसी की तैसी, अभी इसको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन की बात, ये भी कोई बातें कहता है, हम इसकी सारी बातें मान लेंगे। इसको हमने बोलो कि हमने सब कर रखा है, इसको बता के दिखाओ जरा कि हमें आता है। तो आओ मेरे दोस्त, तो देखो मेरे दोस्त, आपको ना पेपर में ऐसे ये आंसर प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है 2 या 3 नंबर का, तो आपको प्रॉपर, देखो जर्नल एंट्री का डब्बा मैंने बना रखा है, ऐसे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले नया पार्टनर कौन सी तारीख को आ रहा है? 1 अप्रैल 2019 को आ रहा है। देखो सारे दोस्त, देखो क्वेश्चन में लिख रखा था, कहते हैं 1 अप्रैल को ए और बी की कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट, ऑन द डेट मतलब 1 ही अप्रैल की तो बात कर रहा है,
अब सारे दोस्त की इंग्लिश तेज है, मेरी तो खैर इंग्लिश ज़्यादा तेज थी नहीं, लेकिन आप सब इंग्लिश के धुरंधर हैं। अब मेरे इंग्लिश में कम नंबर आया करते थे, लेकिन आप सब तो इंग्लिश के धुरंधर हैं। तो ऑन दी डेट मतलब उसी डेट को सी एडमिट हो रहा है फर्म में, और सी जब एडमिट हो रहा है तो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, ठीक है। तो चलो, ऑन दी डेट मतलब ये है। अब इस डेट को वो दो चीजें लेके आ रहा है नया पार्टनर। एक तो वो कैपिटल के पैसे लेके आएगा, कितने? 1 लाख रुपए। देखो, 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आएगा और 21,000 रुपए वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आ रहा है। तो क्या टोटल कितने लेके आ रहा है, मुझे आप ये बताओ, वो टोटल कितने लेके आ रहा है? तो टोटल वो 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लेके आ रहा है, 21,000 रुपए प्रीमियम के लेके आ रहा है। तो टोटल वो लेके आ रहा है 1,21,000 रुपया। अब इसकी हम चाहे तो 2 एंट्री पास कर सकते हैं, चाहे एक कंबाइंड एंट्री। बिजनेस के बैंक में देखो डायरेक्टली कितने आएंगे, आप प्रोफेशनल हो, अब आप एकदम स्मार्ट वर्क करोगे जो रियल में होता है। तो डायरेक्टली वो पता है क्या करता है, अपने बैंक अकाउंट से, जो नया पार्टनर है सी, मान लो मैं सी हूं, मैं अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1,21,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। तो क्या एंट्री होती है पता है, बिजनेस के बैंक में एक ही बार पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग ये जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं बिजनेस की कर रहे हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ है, पास करो जर्नल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये बिजनेस की तो होती हैं। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए होंगे? क्या 1 लाख रुपए कैपिटल के अलग आए होंगे, 21,000 रुपए प्रीमियम के अलग आए होंगे? हालांकि वो भी करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन कंबाइंड एंट्री पास करो, क्योंकि अब आप स्मार्ट स्टूडेंट हो। तो 1,21,000 का मैंने डायरेक्ट एक ही एंट्री में बैंक डेबिट कर दिया। और पता है क्या लिखूंगा, इसमें से सी जो आया है अपनी कैपिटल कितनी लेके आया है, उसने जो 1,21,000 रुपए डलवाए उसमें से उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल है 1 लाख रुपए। बाकी जो 21,000 रुपए उसने बैंक में डलवाए हैं ये उसके अपनी कैपिटल के नहीं है, ये उसने डलवाए हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के। ये उसकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे चले गए। ये एक्स्ट्रा पैसे उसने क्यों दिए? क्योंकि भाई साहब मुफ्त में आके रोटी तोड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट खाएगा तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये 21,000 रुपए उसने उसको दिए। जैसे कि कभी कभार कुछ काम कराने के लिए थोड़ी रिश्वत चलती है, पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि हम यूपी की एक बात बता रहा हूँ, एक यूपी में नुमाइश होती है, नुमाइश मतलब मेला वगैरह। तो मेला वगैरह में हमने टिकट विकट ले ली थी, मैं मेरे दोस्त यार थे तो हमने टिकट विकट ले ली मेले की। अब उस दिन मेले में इतनी भीड़ की एंट्री नहीं हो रही थी, पुलिस वालों ने कह दिया कि आप सब वापस चले जाइए, टिकट आपकी रिफंड हो जाएगी। अब दोस्त यार आए हैं तो एंट्री तो करवानी है, मेले वेले में तो जाना था। तो हमने पुलिस वालों को फिर थोड़े 100-200 रुपए दिए, हालांकि तो चलता ही है, आप सब जानते ही हैं। तो उसको पैसे दिए, तो वो जो पैसे दिए वो एक्स्ट्रा पैसे हमारी जेब से गए ताकि एंट्री हो जाए। तो जो पार्टनर आया 1 लाख रुपए तो उसको अपनी कैपिटल देनी ही थी, 21,000 रुपए वो एक्स्ट्रा दिए उन पार्टनर्स को जो कि सेक्रीफाइस किया है पास्ट में। तो 21,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड गुडविल brought by new partner, तो बाय न्यू पार्टनर, गुडविल मंगाई न्यू पार्टनर ने, ठीक है। क्या बात दोस्त क्लियर है? हाँ सर, हाँ हमें बात क्लियर है। अच्छा, इस प्रीमियम फॉर गुडविल का होगा क्या? बैंक के अकाउंट में तो आ गए बिजनेस के, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या होगा? अरे भाई साहब कल बताया था, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बट जाती है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किसको कितना सैक्रिफाइस हुआ इसके हिसाब से पैसे बांटे जाते हैं। जो ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा वो ज्यादा लेगा, सीधी सीधी बात है, और जो कम सैक्रिफाइस करेगा उसको कम मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप पता है वर्किंग नोट नंबर 1 शो करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो मेरे दोस्त, मैं तो निकालने से रहा,
इतने क्वेश्चन अब हमने कर लिए हैं चेंज इन पीएसआर में भी, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो अब निकालेंगे आप। सब कह रहे हैं धुरंधर, सारे दोस्त धुरंधर हैं। हाँ भाई हाँ सर हम निकालेंगे, पूरे जोश में आ चुके हैं सारे बच्चे। सर आप बस बैठ जाओ, अब हम निकाल देंगे। ठीक मेरे दोस्त, अब आप आगे आगे, मैं आपके पीछे पीछे। सारे दोस्त फॉर्मूला बताओ मुझे, फॉर्मूला बताओ, मेरे को नहीं पता सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला, जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताओ। तो सब कह रहे हैं सर ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। ओके, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, ओल्ड गया। वो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, पर ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा, क्या सी का सैक्रिफाइसिंग निकलेगा? क्या सी का सैक्रिफाइसिंग निकलेगा? ना 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 रे, ना ना रे, सी का तो भूल से भी नहीं निकलेगा। सी तो अभी अभी आया है फर्म में, सी तो अभी अभी आया। इस बेचारे ने क्या सैक्रिफाइस किया? ये तो आया है, बल्कि ये तो मुफ्त का खाएगा, और इसने कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया। इसका तो ओल्ड कुछ था ही नहीं, तो ए और बी का ही सैक्रिफाइसिंग होगा। तो ओल्ड शेयर क्या था? तो इनका ओल्ड शेयर मेरे दोस्त देखो क्या था। ए और बी इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे 2:1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/3, और बी को ऐसे लिख सकता हूं 1/3? हाँ सर आप बिल्कुल लिख सकते हो। माइनस में न्यू शेयर बताओ मेरे सारे दोस्त। अब न्यू शेयर क्या हो गया? तो न्यू शेयर देखो, ए बी और सी का न्यू शेयर क्वेश्चन में ही बता रखा था। मुझे क्या पड़ी थी, क्वेश्चन ने ही निकाल दिया, मुझे निकालना ही नहीं पड़ा। तो 3:1:1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3/5 लिख दूं क्या? और इसको क्या 1/5 लिख दूं क्या? हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, हमें भी यही किया हमने, आप भी यही करो। तो ये मैंने क्या किया, ओल्ड और न्यू लिख दिया, और सैक्रिफाइसिंग अब मैं निकाल देता हूं। एलसीएम बताएंगे सारे दोस्त, 15, इसका भी 15, कितना आ गया 5 और 2 10, 3 और 3 9, 1/15। और इसका क्या आ रहा है 5, और इसका क्या आ रहा है 3, तो 2/15। तो इसका मतलब ये देखो ऊपर वाला डिजिट देखो 1 और 2, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:2। क्या मतलब हुआ इसका? बी ने ज्यादा सैक्रिफाइस किया, ए ने कम किया, तो बी को ज्यादा मिल जाएगा, ए को कम मिलेगा। सीधी सीधी बात है। जो जितना सैक्रिफाइस करेगा, जो जितना देखो क्वेश्चन करेगा, जितना अकाउंट्स में, उतने ही बढ़िया नंबर फाइनल बोर्ड में। जितना जो अभी सैक्रिफाइस करेगा, ये लाइफ के हर सिचुएशन पे लगा लेना, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको मिलेगा मेवा, जो करेगा सेवा उसको मिलेगा मेवा। अरे इसकी ऐसी की तैसी, बच्चा कह रहा है वॉशिंग पाउडर निरमा। अरे निरमा की ऐड तुम्हें कहां से याद आ गई? वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। तो देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल देखो क्या है मेरे दोस्त, क्रेडिट है। अब इसको हम खत्म कर रहे हैं, तो जब क्रेडिट को डेबिट करेंगे तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अब डेबिट हो गई, और इस डब्बे का पैसा बट जाएगा किसके अंदर, ए और बी में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 रुपए। इसको बांट देंगे, किस किस में बांट देंगे? तो इसको हम बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। वर्ड करेक्ट क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटेंगे। तो ए ने भी सैक्रिफाइस किया, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बढ़ जाएगा? तो ये इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आया था वो आया था 1:2। तो मैं एंट्री कर देता हूं, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मैं इसको मेरे दोस्त बांट रहा हूं, तो कितना कितना बटेगी है? तो ये मेरे दोस्त बटेगी 7,000 इसको मिलेगी और 14,000 इसको मिलेगी। तो ये मैंने आपके साथ आपको बांट के दिखा दिया। आई होप आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, इसको कह रहा है कैपिटल अकाउंट में भी शो करो, तो दिखा देते हैं। बाय बैंक सी कैपिटल आई, सी की 1 लाख रुपए, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया था वो ए और बी में बट जाएगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना 7,000 और 14,000। दैट्स इट, हमारा आंसर खत्म।
हमें ये ही करके दिखाना था क्वेश्चन में। तो आई होप ये आपने कर लिया होगा। अब देखो, अब हम न्यू मुद्दे की बात करेंगे आपसे आज। ये तो कल की ही बातें थी, ये तो कल का ही पॉइंट था। आज हम न्यू मुद्दे की बातें करेंगे। तो मेरे साथ जरा 5 मिनट, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट जुड़ जाओ। देखो, दिल से दिल को राह होती है। बच्चे कह रहे अभी क्यों सर करा रहे हो? नहीं बच्चे नहीं, दिल से दिल को राह है। 5 मिनट मेरे साथ जुड़ जाओ, 5 मिनट की बात है, ठीक है? तुम तो 15 मिनट में ही थक जाते हो, 5 मिनट रुक जाओ। मुझे पता है, देखो फोन में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन 5 मिनट बस। तो मेरे दोस्त, अज्यूम करना देखना, हालांकि जो मैं बातें बता रहा हूं काल्पनिक हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, पर 5 मिनट के लिए इमेजिन करेंगे। मानो कि मेरे पास मेरी बहुत जमीनें हैं, मेरे दादाओं परदादाओं ने मेरे नाम पे बहुत जमीनें करके चले गए हैं, बहुत करोड़ों की जमीनें हैं। काल्पनिक है, रियल लाइफ में इसका ऐसा कोई भी रोल नहीं है। तो मेरे पास बहुत जमीनें हैं, ठीक है? एक मेरा दोस्त है, वो भी बहुत उसके पास पैसा है, लेकिन मेरे पास और उसके पास में क्या फर्क है? उसके बैंकों में पैसा है, उसके पास कैश है, बैंक बैलेंस है। मेरे पास कैश बैंक बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं है, खाली 10-10 15-15 रुपए लेके घूमता हूं, पैसे ही नहीं है। लेकिन मेरे नाम जमीनें बहुत हैं, मैं जमीन के मामले में बहुत रिच हूं, लेकिन वो कैश बैंक बैलेंस में बहुत आगे है। अब क्या हुआ ना, हम दोनों ने एक बिजनेस करने का सोचा एक लैपटॉप की दुकान खोलेंगे। तो लैपटॉप की दुकान खोलने के लिए एक तो पहले दुकान खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद वहां स्टॉक भरना पड़ेगा। तो हम दोनों ने एक काम किया, हम दोनों ने कहा चल भाई ठीक है, हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। देखो, दोनों ने हाथ मिला लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों ने थम्स अप कर लिए, पार्टनर बन गए, दोनों दोस्त पार्टनर बन गए, ठीक है? उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम भी बताते हैं, उसका नाम है पोपट और मैं हूं ऋषभ। तो हम दोनों क्या बन गए? पार्टनर बन गए। दोनों देखो खेल रहे हैं, किकली खेल रहे हैं, ओ दोनों पार्टनर बन गए, ठीक है? बिजनेस में दोनों को कैपिटल लगानी पड़ेगी। अब मेरे पास तो मेरे दोस्त पैसे है नहीं, उसके पास तो खूब पैसे हैं, वो पैसे वाला है। तो क्या किया उसने, अपने बैंक में से, बिजनेस के बैंक में एक पार्टनरशिप फर्म हमने खोल ली। अब जब पार्टनरशिप फर्म खोली तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसने पैसे डाल दिए। क्या, कितने डाल दिए? 50 लाख रुपए डाल दिए। कितने डाल दिए? 50 लाख रुपीस डाल दिए। ये उसने अपनी कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर। 50 लाख रुपीस की उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर डाली मेरे दोस्त। 50 लाख रुपए अपने बैंक से निकाले और बिजनेस के बैंक में डलवा दिए। 50 लाख रुपए डाल दिए। अब मुझे भी कुछ भी कैपिटल तो लगानी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि साथ में बिजनेस कर रहे हैं, उसने इतना बड़ा अमाउंट लगाया है, तो मेरे को भी कुछ लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो मैंने उससे कहा, पोपट देख भाई, मेरे पास कैश तो नहीं है लगाने के लिए, लेकिन हाँ मेरे पास जमीनें हैं, मैं अपनी जमीन बिजनेस के नाम कर देता हूं, ये भी तो कैपिटल है भाई। अगर मैं आज पैसे ना दूं बिजनेस को, एक जमीन दे दूं, ये भी तो कैपिटल है। बिजनेस के पास तो एसेट आ रहा है ना। कल को मैं पैसे देता बिजनेस को, तो भी तो बिजनेस जगह खरीदता ना। अगर आज मैं बिजनेस को 50 लाख की कैपिटल दे देता, तो बिजनेस क्या करता? जगह खरीदता और अपने उस 50 लाख से। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने कैपिटल नहीं दी, मैंने कैश वैश नहीं दिया, मैंने अपनी जमीन बिजनेस के नाम कर दी इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो नेक पार्टनर जब कैश नहीं देता और कोई और एसेट दे देता है कैपिटल के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन काइंड। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन काइंड। इसका मतलब मेरे दोस्त, मैंने बिजनेस में कैश नहीं लगाया, मैंने बिजनेस को कैश नहीं दिया, मैंने बिजनेस को क्या दे दिया? मैंने बिजनेस को अपना कोई जमीन दे दी, या मेरे पास कोई अगर बिजनेस मशीनरी पड़ी है, कोई कंप्यूटर पड़े हैं, तो मैंने बिजनेस को वो दे दिए। मैंने बिजनेस को कोई एसेट दिया।
पर कैश वैश नहीं दिया। तो ये भी क्या है, अगर मैं कोई एसेट दे रहा हूं, अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम कर रहा हूं, तो वो भी तो मैं एक तरह से बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं ना। वो भी तो मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं, पर ये कैपिटल कैश की फॉर्म में नहीं है। इसको हम कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस इन काइंड। इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल मैंने लगाई तो सही, पर काइंड में लगाई। काइंड मतलब होता है एनी अदर फॉर्म अदर देन कैश। तो इसके ऊपर जरा नोटिंग करेंगे, सारे दोस्त नोटिंग करेंगे। व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन द बिजनेस, बाय एनी मोड, एनी मोड मतलब अदर देन कैश, अदर देन कैश, कैश के अलावा कोई भी और एसेट मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं लिखवा दूं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने अपनी लैंड और बिल्डिंग बिजनेस के नाम करवा दी। ये भी क्या है, कैपिटल ही है, लेकिन पैसे नहीं दिए। क्या पैसे ही सब कुछ थोड़ी ना होते हैं, ये भी तो मेरी लैंड थी, इसको भी तो मैंने पैसों से खरीदा था, आज ये मैंने बिजनेस के नाम कर दी, तो ये भी कैपिटल है। हाँ भाई हाँ, प्लांट एंड मशीनरी, ये भी कैपिटल की फॉर्म में एज ए ओनर इन्वेस्ट कर सकता है। फर्नीचर, तो ये सारे एसेट्स हैं जो कि ओनर कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक मेरे दोस्त। अच्छा, अगर मैं कहूं उस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए लगाए, पोपट भाई ने 50 लाख रुपए लगाए, क्या मुझे आप एंट्री बता दोगे? पोपट ने तो बिजनेस में कैश लगाया है ना 50 लाख रुपए का, बैंक में डलवाए हैं, तो बैंक में डलवाए, क्या पोपट की एंट्री बता दोगे? पोपट की एंट्री क्या होगी? पोपट ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसकी एंट्री बताओ सारे दोस्त। तो उसकी एंट्री बड़ी ही सिंपल है, बिजनेस के बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट हो गया डेबिट मेरे दोस्त, और टू पोपट्स कैपिटल, टू पोपट्स कैपिटल। ओ माय गॉड, बैंक में पैसे आ गए 50 लाख रुपए और ये पोपट की कैपिटल के हैं, और इसको हम नरेशन क्या होगी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कोई दिक्कत थी इसमें? ना बाबा ना सर, क्या बात कर दी, ये तो खूनों में था। अच्छा, अगर मैं कहूं मैंने बैंक ना लगा के मैंने बिजनेस को एसेट दे दिया, क्या दिक्कत है, मैंने क्या गलत किया, मैंने एसेट दे दिया, तो वो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी, मानो मैंने लैंड दे दी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ओ, और जो मेरी लैंड थी उसकी कीमत थी 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपीस की लैंड मैंने बिजनेस को दी, तो बिजनेस के पास लैंड कितने की आई? 70 लाख रुपए की। ओ, और यही मेरी क्या हो गई? यही मेरी कैपिटल हो गई, टू ऋषभ्स कैपिटल, टू ऋषभ्स कैपिटल 70 लाख रुपए। इसकी एंट्री क्या हो गई? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन काइंड, मैंने काइंड में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन काइंड। तो आपको बात समझ आ रही है? ये ऐसा होता है मेरे दोस्त। रियल लाइफ का एग्जांपल सुनना चाहोगे? देखो, दुबई में बड़े सारे शेख हैं, आपने देखा होगा, दुबई में शेख वेक होते हैं। तो उन्होंने ना एक व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करी, यूएसए के एक व्यक्ति हैं, आई थिंक उनका नाम है जॉन क्रीम कुछ करके नाम है, मुझे पूरा ध्यान में नहीं है। उनके साथ पार्टनरशिप करी उन्होंने। अब इन दोनों की जब पार्टनरशिप हो रही थी तो वो जो है दुबई के शेख, उन्होंने अपनी जमीनें बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। अब वो जो जॉन क्रीम है ना यूएसए वाला, उसको दुबई में कुछ प्रोजेक्ट बनाना था, तो उसके पास जमीनें थी नहीं दुबई में, और उसने इसके साथ पार्टनरशिप करी, और वो जो जमीनें हैं, जमीन इस दुबई वाली ने एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो इसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो इन काइंड करी थी। तो ऐसा रियल लाइफ में होता है। तो आपको प्रैक्टिकली हर एस्पेक्ट पता होना चाहिए, इसलिए आपको बताई जाती है सारी बातें। अगर मैं आपको बैलेंस शीट बनवाऊं, इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट, तो क्या बनेगी? बिजनेस की बैलेंस शीट कैसी दिख रही होगी? जब हम दोस्तों ने कैपिटल लगा दी, तो देखो बिजनेस की एसेट साइड दो चीजें हैं। एक तो बैंक में बैलेंस है 50 लाख रुपए का,
और लैंड एंड बिल्डिंग जो मैंने इन्वेस्ट करी है वो 70 लाख रुपए की है और इसके रिस्पेक्टिव में कैपिटल है। पोपट की कैपिटल कितनी है? 50 लाख रुपए और मेरी कैपिटल कितनी है? 70 लाख रुपए। तो ये होता है, कैपिटल तो अभी भी मेरी है बिजनेस में, लेकिन अब कैसी है मेरे दोस्त? अब इन काइंड है, बस ये फर्क है, अब इन काइंड है। यहां पे अगर बैंक दिख रहा होता तो आपको अच्छा लगता, ये इन काइंड कर दी, बस बात ये है। तो ऐसा होता है कि नया पार्टनर जो होता है, जो नया पार्टनर होता है जब फर्म में आता है तो कभी कभार वो कैश ना लाके कुछ एसेट्स लेके आ जाता है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल और अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसमें क्या दिक्कत है? हमें एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन देखो सारे दोस्त मेरे, क्वेश्चन है हाँ, गुडविल ब्रिंग इन काइंड, देखेंगे सारे। एक्स और वाई दो पार्टनर है इन अ फॉर्म sharing profit or loss in the ratio 3:2. On 1st April 2020, they admit Z as a new partner for 3/13th share in profits. New ratio will be 5:5:3. Z contribute following asset to his capital and his share of goodwill. उसने पैसे ना दे कि कैपिटल में अपने एसेट इन्वेस्ट करे। उसने 80,000 का स्टॉक दिया, 1,20,000 के डेटर दिए, लैंड दी 2 लाख की, प्लांट और मशीनरी दी 1,20,000 की। तो अगर मैं कहूँ ये स्टॉक 80,000 रुपए का, ये डेटर 1,20,000 रुपए के, ये लैंड 2 लाख रुपए की, ये प्लांट और मशीनरी, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मैं क्या कह सकता हूं? नया पार्टनर इतने पैसे लेके आया है, नया पार्टनर इतने पैसे लेके आया। हाँ, बिल्कुल कह सकता हूं। तो क्या मुझे बताओगे नया पार्टनर कितने पैसे लेके आया है? जेड कितनी इन वर्थ सामान लेके आया, कितनी वर्थ का सामान लेके आया है? वर्थ बताओ मुझे। पैसे तो वो लेके नहीं आया, कितनी वर्थ का सामान लेके आया है? तो एक तो वो लेके आया है, एक तो वो लेके आया स्टॉक, वो स्टॉक लेके आया है। ओ माय गॉड, कितने का लेके आया? 80,000 रुपए का। ठीक है, और वो डेटर लेके आया है। अरे मेरे को किसी से पैसे लेने थे, मैंने कहा तू मेरी फर्म को ही दे दियो। ऐसे ही जेड को किसी से पैसे लेने होंगे, उसने कहा होगा तू फर्म को ही दे दियो, तो वो डेटर लेके आया है। तो ये भी बिजनेस का क्या बढ़ा रहा है? एसेट बढ़ा रहा है। 1,20,000 का लेके आया है। ओके। और वो लैंड लेके आया है। कितने की लेके आया है? वो 2 लाख की लैंड लेके आया है। ठीक है, और देखते हैं वो मशीनरी लेके आया है। कितने की? वो लेके आया 1,20,000 की। तो मशीनरी लेके आया है 1,20,000 की। तो वो कितने वर्थ के एसेट लेके आया है, मतलब कितनी टोटल वैल्यू के एसेट लेके आया है? तो वो लेके आया है 80,000, 1,20,000, तो ये हो गया 2 लाख और 2 लाख 4 लाख। तो वो 5,20,000 का माल लेके आया है। अब ये वर्ड जल्दी समझ आता है। हाँ, वो क्या कह रहे, देखो, कहता है हाँ ये माल वर्ड बढ़िया लिखा, माल तो मैं जल्दी समझ आता है, और मैं वैल्यू लिखूंगा तो तुम भूल जाओगे। तो वो 5,20,000 का माल लेके आया है। ठीक है, आगे देखो, उसने कहा कि वो कैपिटल भी लेके आया है और गुडविल भी लेके आया है। और वो देखो मेरे दोस्त, वो टोटल 5,20,000 का माल लेके आया है। इसमें से उसकी कैपिटल भी कुछ है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी कुछ है। अब ये बाइफरकेट कैसे करोगे आप प्रॉब्लम समझ रहे हो? वो 5,20,000 के एसेट तो लेके आ गया, इसमें मैं बाइफरकेट कैसे करूं कि उसकी कैपिटल कितनी है, अपनी कैपिटल के बदले के कितने एसेट लेके आया है, और प्रीमियम फॉर गुडविल देने के लिए कितने एसेट लेके आया है। हाउ आई बाइफरकेट दिस? तो इसके लिए देखो, क्वेश्चन आपको हमेशा क्लियरली हिंट देगा। क्या कहेगा? ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हुआ
तो गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल याद करो, वो क्लास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की याद करो। दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए थे मैंने उस दिन हमने सीखा था फर्म की गुडविल क्या होती है, जो एडजस्टमेंट में दे रखी होती है। जब भी एक नया पार्टनर आता है फर्म की गुडविल निकलती है और वो अपने शेयर का पैसा देता है, उसी को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो फर्म की गुडविल कितनी थी? 10,40,000 रुपए। इसका ही कुछ परसेंट तो वो लेके आया होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर मैं कहूं, बच्चे कह रहे समझ नहीं आया, अरे ऐसे कैसे समझ नहीं आया, इतना तो मैंने तुम्हें समझाया था। गुडविल ऑफ द फर्म, और अपना ख्याल रखिए। वो तो आप गुडविल ऑफ द फर्म क्या था? मैंने आपको बताया था जब भी एक नया पार्टनर आता है तो बिजनेस की गुडविल निकाली जाती है। तो बिजनेस की गुडविल की वैल्यू है 10,40,000 रुपए। अब न्यू पार्टनर जो होगा जेड कितनी गुडविल लेके आता है? वो बिजनेस की गुडविल में से अपना हिस्सा लेके आता है। वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? अब ये बिजनेस की टोटल गुडविल है, वो कितना शेयर लेगा बिजनेस में, वो कितना लेगा तो वो उतनी गुडविल के पैसे ही तो देगा। सिंपल सीधी बात है। अब भाई साहब, मेरे को अगर मकान में एक फ्लोर चाहिए, एक फ्लोर पे मैं किराए पे रहना चाहता हूं, तो मैं मकान मालिक को एक फ्लोर का ही तो किराया दूंगा ना। तो 10,40,000 पूरी बिल्डिंग का किराया है, एक फ्लोर ले रहा है जेड कितना शेयर ले रहा है? जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है? तो जेड आ रहा है 3/13 के लिए। तो वो बिजनेस की टोटल गुडविल में से 3/13 जो होता है वो देता है एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, वो देता है एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना आएगा? तो सारे दो जरा कैलकुलेट करेंगे, मैं 1 सेकंड में आया। हाँ तो मेरे दोस्त, मैं कैलकुलेटर ले आया हूं, तो देखते हैं 10,40,000 इंटू में 3/13, तो इसका मतलब 2,40,000 वो एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार फिर देखो, वो टोटल कितना माल लेके आया है? 5,20,000 रुपए का। इसमें से कुछ हिस्सा कैपिटल का भी है, कुछ हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल का भी लेके आया है। तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेके आया है? जो पूरे बिजनेस की गुडविल है उसमें से जेड कितने के लिए एडमिट हुआ? 3/13 के लिए। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था जेड एज अ न्यू पार्टनर 3/13 के लिए आया। तो जेड पूरी गुडविल में से 3/13 ही तो लेके आएगा। तो जेड को प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लानी थी? जेड को प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लानी थी? 2,40,000 लानी थी। तो इसमें से क्या मैं कह दूं 5,20,000 जो वो टोटल वैल्यू लेके आया है, इसमें से 2,40,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया है और बैलेंस वो कैपिटल के लेके आया है। तो सारे दोस्त बताएंगे बैलेंस कितना आएगा? तो 5,20,000 में 2,40,000 की वो गुडविल ले आया, तो इसका मतलब वो कैपिटल लेके आया है 2,80,000 की। क्या आपको मेरी बात समझ आई? फिर से सुनेंगे, बच्चे कह रहे हैं दिक्कत है तो फिर से सुनो एक बार। आप बच्चे समझने की कोशिश करो मेरी बात, आप समझना ही नहीं चाह रहे। देखो एक बार, मैंने कहा जेड पैसे नहीं लेके आया, जेड पैसे नहीं लेके आया, कैश नहीं लेके आया, बदले में कुछ एसेट लेके आया। इसमें कोई दिक्कत है? पहले ये वाली बात बताओ। अभिषेक, मुझे आपके सवाल आंसर का वेट है, क्या आपको ये वाली बात समझ आई? हाँ अभिषेक कह रहा है एसेट लेके आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभिषेक, मैंने आपसे कहा वो टोटल 5,20,000 रुपए के एसेट लेके आया। ठीक अभिषेक, इसमें से उसकी कैपिटल कितनी है और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, ये क्या आपको पता है? क्या ये आपको पता है? तो
तो बच्चा कह रहा है पता है, जब पता है तो फिर दिक्कत क्या रह गई फिर आपको। तो हमने यही तो किया, हमने बिजनेस की गुडविल लिखी। बिजनेस की गुडविल क्वेश्चन नहीं बता रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 10,40,000 रुपए। तो उसकी फर्म की गुडविल में से उसका शेयर कितना है। अरे भाई वो अपने शेयर की तो गुडविल लेके आएगा, पूरे खानदान की गुडविल थोड़ी ना ले आएगा। तो बिजनेस की गुडविल में अपने शेयर की गुडविल लेके आता है वो 2,40,000। तो इतनी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। जब वो टोटल माल इतना लेके आया था, इतने की प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो कैपिटल कितने की लाया। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हो गई, ये बैलेंसिंग फिगर हो गई। ये मैंने कैसे निकाली, मैंने कहा 5,20,000 वो टोटल माल लेके आया, इसमें से माइनस कर दिया 2,40,000 गुडविल का लेके आया, तो बैलेंस कितना आया 2,80,000, ये कैपिटल का लेके आया। ये मैंने किया, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अच्छा, इसकी एंट्री अगर पास करनी चाहे तो एंट्री कैसे पास होगी। तो एंट्री देखो वो क्या क्या चीजें लेके आया, वो एसेट लेके आया, वो बैंक डेबिट नहीं होगा, वो एसेट लेके आया। तो कौन कौन से एसेट लेके आया, देखो सारे दोस्त देखो, वो देखो वो लेके आया था स्टॉक 80,000 का। तो हम एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ओ बिजनेस में स्टॉक आ गया, बिजनेस का एसेट बढ़ गया 80,000। ओके, डेटर 1,20,000 के। ओ तो बिजनेस में डेटर भी आ गए, डेटर अकाउंट डेबिट 1,20,000। ठीक, आगे देखो लैंड लेके आया 2 लाख रुपए की, तो बिजनेस में लैंड भी आ गई, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख। ठीक, और वो मशीनरी भी लेके आया 1,20,000 की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट भी हो गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट भी हो गया। कितना हो गया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 1,20,000। तो ये सारे एसेट लेके आया। 2 अपनी कैपिटल, 2 जेड्स कैपिटल, अपनी कैपिटल में कितना हिस्सा है इसका। ये जो सारे वो एसेट लेके आया है, इसमें से उसकी कैपिटल कितनी लेके आया, वो अपनी कैपिटल के लिए लेके आया 2,80,000 रुपए। बाकी वो पैसा लेके आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेके आया 2,40,000। अभी हमने निकाली, ये देख लो सारे, अभी निकाली थी हमने 2,40,000। ठीक, अच्छा इसको हम नरेशन पास कर देंगे और बस बात खत्म हो जाएगी। नरेशन बता दो, तो नरेशन क्या होगी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन काइंड, इंट्रोड्यूस इन काइंड, काइंड में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। ठीक, अच्छा ओके। अब ये वाली प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बट जाएगी, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बट जाएगी किस किस में, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मेरे साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम जल्दी से निकालेंगे मेरे दोस्त। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। कितने पार्टनर हैं, देखो एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई हैं, इनका ओल्ड शेयर क्या है 3/5, इसका क्या है 2/5। न्यू शेयर क्या है, तो न्यू शेयर है 5:5:3, तो ये हो गया माइनस 5/13, और इसका भी क्या हो गया 5/13। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 13 इंटू में 5 65, इसका भी क्या आएगा 13 इंटू में 5 65। ठीक है, 5 की टेबल में 65 कितने जा, 13 इंटू में 3 39, माइनस ये कितने जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 13, दैट इज 5 इंटू में 5, दैट इज 25। ओके, ये कितना आएगा, ये आएगा 13 टू 26, और ये कितना है 5 25, तो ये आ गया मेरे दोस्त 1/65। और ये कितना आया, ये आया मेरे पास 14/65। तो इसका मतलब क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 14:1। 14:1 हमारे पास क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक मेरे दोस्त, तो ये इसी रेशियो में बट जाएगी, हालांकि ये आना नहीं चाहिए, चलो कोई नहीं, 14:1। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की है,
प्रीमियम फॉर गुडविल है 2,40,000। इसको बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, कौन किस किस में बटेगी, तो ये बटेगी एक्स और वाई में 14:1 के रेशियो में। 2,14,000 इंटू में 14 डिवाइडेड बाई 15, तो डेट इज 2,24,000 और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 16,000। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमने आपके साथ एंट्रीज करके दिखाई। तो आई होप आपको हमारी बात समझ आई होगी। ऐसे ही आप क्वेश्चन करते रहिए और अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।